जो भागते बच्चे हैं, भागने वाले बच्चे ज्यादातर बहुत सीधे होते हैं। अब शादी होगी, लव मैरिज होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल सब कुछ हो जाएगी। शादी नहीं है, लव मैरिज नहीं है, लव नहीं है, वो ये केवल अट्रैक्शन होता है। ला दे रहा हूँ, भाग के शादी कभी नहीं करना, क्योंकि आपसे के फैमिली से आ जाती है, आपकी लाइफ से जुड़ी आ जाती है। आजकल के बच्चे होते हैं, आपसे बेहतर मुझे नहीं लग रहा कोई बेहतर इसका आंसर दे सकता है। आज के जमाने में छोटे बच्चे हो चाहे लड़कियां हो, लव मैरिज की तरफ भागती हैं। जी। विकास सर ने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज की थी? जी, मैं एक्चुअली लव मैरिज का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ जी। उसका रीजन ये है जी, क्योंकि लव मैरिज क्या होता है मैं आपको बता दूं। लव मैरिज वाले जो व्यक्ति है, हाँ लव मैरिज ऐसा नहीं है कि मैं उसका मतलब विपक्षी भी हूँ, नहीं मैं उसका विपक्षी भी नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है ज्यादातर लोग, ज्यादातर 90%, हाँ यदि एक चीज और मैं आपको बता दूं जी, देखो 100% में 100% है, यदि दोनों कमाने वाले हैं तो कभी भी लव मैरिज नहीं चलेगी। एक यदि हस्बैंड कमाने वाला हो और घर में गृहिणी जो पत्नी है वो आपकी होम वर्कर है तो समझ लीजिए आपकी बिल्कुल चलेगी लाइफ बहुत अच्छी। आपने सोचा कि वो कमाने वाली लव मैरिज कर ले, तो मुझे 90% तो संभव नहीं है, 10% तो देखो संभव हर चीज में। फिर समझ की बात होती है, उनकी समझ है, क्योंकि समझ भी बहुत इसमें बहुत महत्व रखता है समझ जी। समझ का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि समझदार है दोनों तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि लव मैरिज को अरेंज मैरिज कर दिया जाए तो वो अरेंज भी ही कहलाएगी जी, बिल्कुल, और वो बहुत अच्छी सक्सेस होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। यदि लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाते जी और फिर इसके बाद शादी की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल चलेगी। लेकिन यदि डायरेक्ट भाग के शादी कर रहे तो आपके लिए बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से ये सभी बच्चियों को सलाह दे रहा हूं, भाग की शादी कभी नहीं करना, क्योंकि आपसे बेहतर, आपके माता पिता से बेहतर और आपसे बेहतर शुभचिंतक नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता शुभचिंतक अपने आप से, क्योंकि गार्जियंस ही सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। क्योंकि यदि आप बाहर चले जाएंगे, लव मैरिज कर लेंगे जिसको अननोन व्यक्ति से, तो निश्चित है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लव मैरिज जो गार्जियन से खुद कहे कि मुझे करना है तो बच्चा भी और गार्जियंस भी तैयार होगा। लेकिन आप पहले सक्सेस तो होइए। अरे बिल्कुल सक्सेस हो, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो अपने आप शादी होगी, लव मैरिज होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल सब कुछ हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा एक गार्जियंस को भी और बच्चों को भी एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी थोड़ा सा बच्चों को अपनी समझ होना चाहिए जी, और गार्जियंस को हमेशा मोटिवेशन करते रहना चाहिए जी, और थोड़ा खुल के बात करते रहना चाहिए कि कभी किसी प्रकार से, क्योंकि बच्चा आपने ज्यादातर देखा होगा जो भागते बच्चे हैं, भागने वाले बच्चे ज्यादातर बहुत सीधे होते हैं। हाँ, फिर बाद में आता ये तो बच्चा बहुत सीधा था, ज्यादातर सीधे होते हैं और सीधे गार्जियंस की बदौलत होते हैं। गार्जियंस को थोड़ा मोटिवेशन करते रहना चाहिए। प्रकार की कोई दिक्कत है बताओ बेटा, कोई समस्या है हम सॉल्व करेंगे जी, लेकिन थोड़ा गार्जियंस के हिसाब से भी चलिए, क्योंकि आपको 17 साल से 18 साल से 20 साल से 22 साल से आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको अच्छा करा, और इसके बाद 6 महीने का नहीं होता प्यार और बच्चा शादी कर लेता है, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। बिल्कुल हाँ, यदि हाँ मैं ये बात कहूंगा, यदि हाँ तुम्हारा जैसे प्यार है और गार्जियंस आपके शादी में पैसा लेना चाहता है जी, जो पैसा, हाँ दहेज जी, ये मैं पक्षधर नहीं हूँ। दहेज लेना चाहता, आप बिल्कुल भाग के शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर दहेज के खिलाफ है, दहेज के खिलाफ है। जब मेरी शादी हुई भगवान की दुआ से मैं अकेला भी था, उस समय कहते नहीं अकेला लड़का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल है। तो मेरे पास आए, मेरे जो मैं आपको बता दूं, मेरे ससुर साहब नहीं है जी, तो उनके चाचा देखने आए मेरे, ठीक है, तो मैंने मतलब ये कह दिया कि लगभग तय हो गया, यदि हमें बच्ची पसंद आ जाए बस, और कुछ नहीं। दहेज की बात मैंने की नहीं थी, मेरे स्वभाव में ही नहीं रहा शुरुआत से ही मेरे दहेज में स्वभाव नहीं रहा कि मैं दहेज लूं। जो स्वेच्छा हो वो,
और यही सबकी आदत होनी चाहिए। हाँ, यदि बच्ची पसंद ना आए, तुम्हारा अब बच्चे का मेल मिलाप नहीं हो रहा, ये अलग बात हो गई। अब ऐसा नहीं कि पैसे की बदौलत यदि आप तोड़ रहे हो तो कितने दिन उस पैसे से खा लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, उतने पैसे से कब तक खाओगे? तो बहुत सी जिंदगी तबाह हो गई सर, दहेज प्रथा। यदि दहेज नहीं लोगे तो देखो, आपको बता दें कि जो शादी है बहुत अच्छी चलती है। बिल्कुल। उन घरों में कभी लड़ाई नहीं होती जहां दहेज नहीं होता। बिल्कुल भाई, उनकी स्वेच्छा है, वो तो सरकार भी आजकल दे रही दहेज। बिल्कुल सर, बिल्कुल शादियां होती हैं, है ना। सब कोई जो भी सामूहिक विवाह सम्मेलन करता, हर कोई दहेज देता है। वो स्वेच्छा से दहेज हो गया, लेकिन स्वेच्छा से दे रहा तो आप बिल्कुल, लेकिन अपनी तरफ से किसी प्रकार की डिमांड नहीं करी। हाँ, बच्ची पसंद आए, क्योंकि वो सर्वांगीण विकास है। बच्ची भी खुश रहेगी, हमेशा खुश रहती है, और परिवार चलेगा। सबसे ज्यादा परिवार टूटने का रीजन केवल मात्र दहेज प्रथा है। केवल दहेज ही है जो आदमी को, क्योंकि बच्चा इसलिए खुश नहीं होता, क्योंकि उसको पैसा, मन की बच्ची नहीं मिल पाती, और पिता इसलिए खुश नहीं होता क्योंकि मन का उसको मोटी नगद रकम नहीं मिल पाती, या दहेज नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज की। अब सर बहुत अच्छा जवाब दिया सर इसका। अब सर बात आती है जी, कोचिंग में आप दिन भर पढ़ाते हैं, दिन भर आपके बैच रहते हैं, जी। फैमिली को टाइम कैसे दे पाते हैं, फैमिली को कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं, रिश्तेदारों को कैसे सेटिस्फाई कर पाते हैं? क्योंकि कोचिंग होती है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। जी। तो आप फैमिली को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को कैसे टाइम मैनेजमेंट? मेरी जो फैमिली में है जी, मेरे माता पिता हैं जी, वो गाँव में खेती करते हैं जी, और मैं अकेला हूँ, और एक मेरी सिस्टर है जी, जो इस जिला पंचायत आपने बताया, प्रीति पुष्पेंद्र यादव के नाम से अलीपुरा सीट से जिला पंचायत सदस्य है। और मेरे में क्या है, एक चीज और है कि मेरा साले का साला भी एक है, और साला भी एक है, और साले के बहनोई भी एक है, और बहनोई का बहनोई भी एक है, और सब सिंगल बहनोई का बहनोई भी एक है। ये भी मेरी एक फैमिली में एक तजुर्बा है, खासियत जिसे कह सकते हैं कि मतलब लगभग 7 पीढ़ी हम अकेले जी। मेरा साला अकेला, साले का साला भी अकेला है, और मेरा बहनोई अकेला, बहनोई का बहनोई अकेला है। अब बताइए, तो इससे सर क्या कहा जाए? ये संयोग है, संयोग बना। हाँ, संयोग ऐसा जी। ये सब ऊपर से होता है। ये सब देखो, एक कहा जाता है कि कुछ ऊपर वाले, देखो हम ये नहीं कहते, देखो आदमी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास गलत है जी, लेकिन कुछ विश्वास भी जरूरी है जी, जो एक संयोग है जी। अब ये एक संयोग है जी, तो ये सब ऊपर वाले की देन होती है। आप शादी कितना भी, आप उन्होंने कहा, जैसे एक आपने क्वेश्चन पुट अप किया था कि लव मैरिज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक संयोग होता है। जब तक आपका संयोग नहीं होता तब तक उससे शादी नहीं होगी। हम भी जब शादी के अपने लिए, मैं आपको बता दूं, अपनी शादी के लिए कई लोग आए, और मैं उसका पक्षधर एक्चुअली में था ही नहीं जी। लव मैरिज के पक्षधर था ही नहीं, शुरुआत से नहीं रहा, क्योंकि मैं देखता रहता, मैं थोड़ा समाज से एक्चुअली ज्यादा ज्वाइंट हूँ, तो मैंने ये देखा है कि समाज में माता पिता का क्या हाल होता लव मैरिज करने वाले के जी। सबसे बड़ा एक कारण होता लव मैरिज करने वाले की माता पिता का बहुत बुरा हाल होता है जी, क्योंकि वो माता पिता का दुख नहीं देखती जी। बच्चा तो देखना चाहता, लेकिन उसकी पत्नी नहीं देखना चाहती। बिल्कुल। हाँ, यदि वो गृहिणी है, मैंने बताया, और माता पिता ने शादी की है, तो जरूर बिल्कुल होगा, उसमें कोई दो ना है। दोनों हो सकते हैं तो वो जरूर होगा, लेकिन यदि प्योर लव मैरिज है संभव ही नहीं, और यदि वो लेडीज करने वाली है और लव मैरिज है तो असंभव हो गया। मतलब माता पिता दर की ठोकरें, आपने कई बार देखा होगा कि उनका बच्चा ये सारी पोस्ट में है और वो भी अधिकारी रहे, लेकिन वो उनके पिता वृद्धाश्रम में। बिल्कुल आती हैं सर, बहुत सी कई खबरें आती हैं। तो ये कैसा है, ये समाज का काम। अब बताइए, आप अधिकारी रहे, क्या मतलब रहा? माँ बाप को सुख नहीं दे पा रहे। आप अधिकारी हो या हो रहे हो जी, भाई आपने भी बच्चों को किसी प्रकार, आपने भी कहीं ना कहीं, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो जी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल होता है सर, ठीक है, बिल्कुल। तो जो आपने कर्म किए होंगे जी, वही आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे, बिल्कुल मिलेगा। ये बच्चे को हमेशा ही सोचना चाहिए जी।
क्योंकि ये इसको नकारा नहीं जाएगा। यदि मैं अपने माता पिता को कष्ट दूंगा तो 100% है मेरे पुत्र मुझे कष्ट देंगे। कई बार उन्होंने कहा ये अधिकारी वृद्धाश्रम में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने भी अपने माता पिता को नहीं देखा होगा। मैं एक उदाहरण देख रहा था, मैं आपको बता दूं जी। अपने एक मोहल्ले थोरड गांव का एक उदाहरण है, बिल्कुल जीता जागता थोरड गांव का। उसका बच्चा झांसी में अधिकारी था, ठीक है। अब वो पहुंचा जी, उसका पिता जी, तो उसने ये बता दिया, गांव का नाम जरूर संयोग ना करना जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें इन्वॉल्व ना करना, थोड़ा प्राइवेसी जरूरी है। लेकिन मतलब ये मान लीजिए कि एक किसी गांव का बिल्कुल था, यही महोबा जिला का है, तो झांसी में जॉब करता था। और क्या हुआ कि वो अपने बच्चे के पास पहुंचा, तो नौकरों ने पूछा कि ये अपने बेचारा वही परधनिया और उस पहन के जो पोशाक गांव की पोशाक होती है उसी में पहुंचा। तो उसने क्या हुआ कि नौकरों ने कहा कोई आया है, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारा नौकर है, बिठा दीजिए। तो उस पिता को धक्का ये लगा जी कि बताइए, ये लड़का, मेरा लड़का आज मुझे ये कह रहा नौकर है, तो वो जाके तुरंत गांव आके तुरंत उसने आत्महत्या कर ली थी जी, क्योंकि पिता भी स्वाभिमान है। फिर तुरंत, अब बताइए ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अब बताइए उनके बच्चे क्या करेंगे, कैसे सम्मान, ये बताइए उनके बच्चे कैसे सम्मान देंगे, संभव ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे, ये यथार्थ सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सर बात आती है और थोड़ा सा और मैं आपके अपनी फैमिली के बारे में, मेरी एक सिस्टर रही हैं, वो आज वो है, और एक मैं ही, और माता पिता बढ़िया आराम से खेती करते हैं, बढ़िया आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है कोचिंग, आज दिन भर पढ़ाते हैं, दिन भर व्यस्तताएं जी जी जी। कभी मैम से लड़ाई हुई, मैडम से लड़ाई हुई? बिल्कुल, आप लेट आते हैं, नहीं, बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, घर परिवार में ध्यान नहीं देते, कभी ऐसा हुआ? हालांकि ऐसा तो संभव नहीं रहता कि ध्यान नहीं देते जी, लेकिन बस ये जरूर है कि लड़ाई तो होना जरूरी भी है, क्योंकि यदि परिवार में यदि आप सही आदमी हैं जी, सही आदमी जी, तो पत्नी से लड़ाई जरूरी है। मैं आपको बहुत बड़ी बात करें सर, हाँ, यदि आदमी सही है, सही मतलब समझिए मेरे शब्दों से कुछ अपनी प्राइवेसी होती है, तो शब्दों से आप समझिए उसको कि यदि आदमी सही है, कहीं किसी प्रकार की कनेक्टिविटी उसकी नहीं है, तो निश्चित है कि 100% उसकी लड़ाई होती है। बिल्कुल, वो चाहे पत्नी भी करती है, वो पति भी करता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। और हल्का फुल्का देखो, परिवार को भी देना जरूरी है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। देखो एक चीज और आती है, आपने एक मैम तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये तो हर घर में होता है, लेकिन एक जो आदमी का दायित्व है, ये समाज के लिए मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूँ। एक जो सबसे बड़ी अहम बात होती है कि माता पिता और पत्नी दोनों के बीच की कड़ी होती है एक हस्बैंड जी, गुत्थी को सुलझाना, जो गुत्थी को सुलझाना, उसको ऐसा मूवमेंट करना पड़ता है कि किसी प्रकार से पत्नी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और माता पिता को भी कष्ट ना हो। इस प्रकार से यदि आपका चल रहा है तो आप बहुत अच्छे इंसान कहलाएंगे, अच्छे हस्बैंड भी कह सकते हैं, अच्छे हस्बैंड भी, और अच्छे पुत्र भी कहलाएंगे, अच्छे पुत्र भी कहलाएंगे, क्योंकि आपको ही मैनेज करना, बैलेंस बना लीजिए, थोड़ा बैलेंस बनाना। और ये 90% लोग फेल है, बैलेंस नहीं बना, या तो पत्नी की तरफ हो जाएंगे या माँ बाप तरफ हो जाएंगे। आप अपनी तरीके से इस प्रकार से बैलेंस, शुरुआत। अब ये एक चीज आती है, कहाँ उन्होंने कहा जड़ कहाँ होती है, जड़ होती है शादी के तुरंत बाद। यदि आप सर पे पत्नी को चढ़ा लेंगे तो निश्चित है ये कंडीशन आएगी। किसी भी, आप जैसे आज स्टूडेंट है, आज हम सर पे चढ़ा देंगे तो निश्चित है कि वो कल हमसे हाथ मिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बात है, वो सब पर फॉलो होती है, वो चाहे आप हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे किसी भी जगह हो, वो हर जगह फॉलो होगी। आप उसी प्रकार से थोड़ा सा मोटिवेशन करिए कि जिसमें माता पिता भी थोड़ा खुश रहें और तुम्हारी बीवी भी खुश रहे। और मैं थोड़ा बैलेंस इस प्रकार रखता हूँ, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि हालांकि कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, बच्चे भी फॉलो करेंगे बैलेंस। जी, मैं बिल्कुल समाज को इस प्रकार बच्चों को फॉलो कराने के लिए मैं समझाता भी होंगे, उदाहरण आप बनेंगे, बच्चे फॉलो करेंगे। बिल्कुल करना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, आपको दबा समझाना पड़ेगा। मैं आपको सीधा बच्चों को ये जरूर कह रहा हूं कि आपके माध्यम से कि यदि आपको वृद्धाश्रम जाना है तो 100% आप माता पिता की सेवा ना करें,
सो वृद्धाश्रम आप भी पहुंच जाएंगे। आपके माता पिता तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन आगे आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि नया युग आने वाला है कि वृद्धाश्रम में 90% माता पिता वृद्धाश्रम में रहेंगे। जो नई पीढ़ी आने वाली है वो 90% रहेंगे, और सरकार को वृद्धाश्रम सरकारी चलाने पड़ेंगे, ये भी है। अब सर मैं जानना चाहता हूँ जी, महोबा शहर में मैथ के जादूगर, मैथ के ब्रांड टीचर में कोई नाम आता है, विकास सर का ही नाम पहले क्यों आता है? शॉर्ट शब्दों में बता दीजिए। कोई भी लड़का कहता है ब्रांड बने तो कैसे बने? कोई किसी ने आपको उपाधि दे दी है, या बच्चों ने दी है, या खुद में कैसे ये ब्रांड की उपाधि मिली? मैं एक शॉर्ट शब्दों में कहूँ, एक गार्जियंस आए थे मेरे पास अभी 1-2 साल पहले लाइब्रेरी में अपनी बच्ची का एडमिशन कराने। हालांकि वो मुझे नाम से भर जानते थे, चेहरे से नहीं जानते। तो उन्होंने हमसे पूछा, आप ही विकास सर हैं? जी। मैंने कहा जी ऐसा। तो कहने लगे कि मैंने आपका नाम बहुत सुना है। जी। मैंने बिल्कुल। तो क्या है आपका एक व्यवहार, जी, एक आपका समर्पण, जी, बच्चों के प्रति समर्पण, जी, सबसे बड़ा अहम है। आज तक मैंने बच्चों के लिए एक समर्पण भाव से ही कार्य किया। सबसे बड़ा मेरा आज जो बच्चा सम्मान ब्रांड बना रहा है, उसका केवल एक ही रीजन है कि मैंने कभी भी ये समझ के नहीं कि मैं प्रोफेशनली पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहा हूँ। हाँ देखो, पेट लगा हुआ है, सबका लगा, फैमिली जुड़ी है, तो देखो पैसा लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने कभी भी आज तक कभी भी पैसे के पीछे कभी किसी बच्चे को भगाया नहीं है जी। कभी आज तक कोई बच्चा बता दे कि पैसे के पीछे भगा दिया हो क्लास से, बच्चे को ना भगाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और यदि कोई समस्या है तो उसको किसी प्रकार से सॉल्यूशन करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी बच्चे ने आपके उसमें कमेंट भी किया था, मैं आपको आपके माध्यम से, वो हमारा ही स्टूडेंट रहा है कि विकास सर फीस के लिए कहते हैं, जी जी, लेकिन जो भी आज मैं हूँ खुद मैथ का टीचर, उसने स्वीकार किया। जी जी जी, उसका रीजन देखो मैं आपको बता दूं। देखो पेट है जी, पेट है तो पैसा लेना पड़ेगा, बिल्कुल, और बिना मांगे कोई देता नहीं है, बिल्कुल, जब तक मांगे नहीं, क्योंकि आप पैसा उधार दे दीजिए तो आपके पैसे 4 बार मांगने पर ही मिलेंगे, बिल्कुल, एक बार मांगने पर नहीं मिलते। तो जब दूसरी की जेब से पैसा लेना है तो थोड़ा सा कसमस कुछ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं बस, लेकिन कभी कोई बच्चा बता दे कि सर ने फीस के मामले में भगा दिया हो, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जी, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं। कोई बच्चा, सिंगल बच्चा नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन ये है कि बच्चा बाद में यदि फीस खा भी जाए मेरी जी, एक मैं आपके माध्यम से ये भी, कभी आज तक कोई भी बच्चा बता दे कि यदि खा भी गया तो मैं कभी भी ना मांगा है, वो मिला है, ना गार्जियंस के घर गया, ना कभी कोई ना फोन पे, ना किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं रहा। पर हमेशा यही कोचिंग के अंदर, कोचिंग के बाहर भी, गेट के बाहर नहीं कहता कभी जी, गेट के अंदर कहता अपने। अब उसमें यदि बच्चा ये समझे कि टॉर्चर करना या बच्चा ये समझे कि टोकना, तो ये अलग चीज हो। वो तो थोड़ा बच्चे हैं, अपने तरीके से अपने तरीके से सोचते हैं, ये अलग बात हो गई। वो हमारा स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है वो कुछ बच्चे क्या होता है कह देते हैं ये चीजें, ये नॉर्मल सी बात हो गई। अब सर बात आती है जी।